आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 मापन और मात्रक। और सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक राशियाँ। तो सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, वो फिजिक्स समझने के लिए फंडामेंटल है, नींव है। ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आप नहीं समझते तो आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स की भाषा के बारे में बताता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर अपने विचार व्यक्त करने हैं या दूसरे के विचार को समझना है कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है, तो उसे उस भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो उसे भाषा आनी चाहिए। इसी प्रकार भौतिक राशि या फिजिक्स की क्या है, भाषा है। तो अगर ये भाषा ही नहीं आई तो आप उस सब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हो। तो इस प्रकार ये नींव है। जैसे है ना, कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। इंग्लिश सीखते हो तो आपको ABCD आना बहुत ही जरूरी है। पूरी इंग्लिश ABCD से ही बनती है, 26 अक्षरों से पूरी इंग्लिश बनती है। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, भौतिक राशियाँ भी हैं, ये फिजिक्स की भाषा है। ठीक है ना। तो इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम भौतिक राशियों की परिभाषा देखेंगे। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, तो वे सारी राशियाँ जिन्हें हम नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। ठीक है, तो वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहेंगे। ठीक है, भौतिक राशियाँ कहलाएगी। तो ये भौतिक राशियाँ भी भाषा के जैसे दो फॉर्म में होती है। जैसे एक तो मूल राशियाँ होती है और एक व्युत्पन्न राशियाँ होती है। ठीक है ना। तो मूल राशियाँ कौन सी भौतिक राशियाँ, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल जो भौतिक राशियाँ हैं, मूल राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स जो भाषा में ABCD होती है उसी से सब कुछ बनता है, वैसे ही ये मूल भौतिक राशियों से ही सारी अन्य भौतिक राशियाँ बनती हैं। ठीक है ना। तो मूल भौतिक राशियाँ 7 होगी। तो इनकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे मूल भौतिक राशियों की, कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। मूल भौतिक राशियाँ कहलाएगी। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यमान, ये एक मूल भौतिक राशि हो गई। ठीक है, ये 7 मूल भौतिक राशि होती है। द्रव्यमान, फिर लंबाई, समय, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के बाद तापमान, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सारी क्या हो गई, मूल भौतिक राशियाँ। तो अब इन मूल भौतिक राशियाँ हम टेबल के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो टेबल में भौतिक राशि लिखेंगे, फिर उसका मात्रक लिखेंगे और फिर उसका प्रतीक लिखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशि, फिर SI मात्रक और इसके बाद प्रतीक। तो सबसे पहली मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान। ये एक मूल भौतिक राशि है। ठीक है, इसका मात्रक है किलोग्राम और इसका प्रतीक चिन्ह है kg। दूसरी मूल भौतिक राशि है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर और इसका प्रतीक है स्मॉल m। तीसरी मूल भौतिक राशि है समय, इसका मात्रक है सेकंड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। चौथी मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। पांचवी मूल भौतिक राशि है तापमान,
इसका मात्रक है केल्विन और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। छठी मूल भौतिक राशि है तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी से। और सातवीं मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, इसको रिप्रेजेंट मोल से MOL। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जान पाए कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं, ये इनके मात्रक और ये प्रतीक चिन्ह हैं। अब जो दूसरे प्रकार की भौतिक राशि होती है वो होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी होती है? जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमें व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करना है तो हमें मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इनकी परिभाषा लिखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि की। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तो इसे इस प्रकार परिभाषित करेंगे। वे भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो अपन इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे क्षेत्रफल हो गया एक, तो क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर एक प्रकार से लंबाई गुणा लंबाई भी कह सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई भी क्या है, लंबाई तो है। तो इस प्रकार दो मूल भौतिक राशि लंबाई गुणा लंबाई से क्षेत्रफल बनता है। आयतन हो गया, तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये भी लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार से लंबाई। तो लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, तो 3 बार लंबाई का गुणा होगा तो आयतन प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार वेग हो गया। ठीक है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो एक प्रकार से विस्थापन क्या होता है? लंबाई, तो लंबाई बटे समय। ठीक है, यानी कि ये एक मूल राशि है, ये भी एक मूल भौतिक राशि है, तो दोनों का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वेग। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो किस पर निर्भर कर रही है? मूल भौतिक राशि पर। इस प्रकार ये मूल भौतिक राशियां बहुत सारी होती है संख्या में। ठीक है ना, कई सारी मूल भौतिक राशियां होती है। तो इस चैप्टर में हम इन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, और जितना इनके बारे में जानेंगे, जितने सीरियसली इनको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है भौतिक राशियां है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो तो आप भाषा कैसे समझोगे? ठीक है, तो अगर आप भौतिक राशियां नहीं समझते हो तो आप फिजिक्स कैसे समझ सकते हो? फिजिक्स की लैंग्वेज है भौतिक राशियां। तो आप से मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से इन सभी भौतिक राशियों का अध्ययन करें। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे से उसका सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और कमेंट करके पूछ सकते हैं आप प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।